नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। Water acts as an acid as well as base according to Bronsted-Lowry theory, but according to Lewis concept, it can only be taken as base only. ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या है? जो H प्लस दे सकता है, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है। लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है। ठीक है, तो इसमें ठीक है वाटर किस वे में ब्रेक होता है ये इंपॉर्टेंट है। वाटर का आयनाइजेशन होता है, H2O लिक्विड प्लस करता हूँ मैं H2O लिक्विड, ये ब्रेक होके फॉर्म होता है H3O प्लस प्लस, इसको मैं एक्वस कर देता हूँ, और OH माइनस एक्वस। इसको मैं लिखने के लिए तो मैं H प्लस से लिखूँगा, इसको मैं किस वे में लिखूँगा? H2O breaks as H2O liquid breaks as H plus aqueous and OH minus aqueous। ये क्लियर है? वाटर को मैं इस वे में ब्रेक करता हूँ, इसको ऐसे लिखो या कंबाइंड फॉर्म में लिखो सेम ही है। ठीक है, ये क्लियर रखो। H प्लस अलग अलग कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिखने के लिए तो तुम ऐसे लिख सकते हो, तो अपन लिखेंगे इसको ऐसे ही। क्लियर है? नेक्स्ट, ये अभी ब्रेक हो रहा है तो जितने H प्लस आयन बनेंगे उतने ही OH माइनस आयन बनेंगे। तो यहाँ पे जितने हैं अपने पास H प्लस के आयन्स, तो इनका कंसंट्रेशन भी क्या होगा? सेम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज सेम एज कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। थर्मोकेमिस्ट्री में तुमने ये पढ़ा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कितनी होती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? -57 किलो जूल पर मोल के अराउंड। तो इसके लिए डेल्टा H क्या आएगा? इसके लिए डेल्टा H अप्रॉक्सीमेटली आएगा, यहाँ पे भी एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड है, आयंस को सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगी +57 किलो जूल पर मोल। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है ये सब? क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी होगी? वाटर की डेंसिटी, मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर या पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर अगर है अपने पास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर है, डेंसिटी कितनी है वाटर की? 1 ग्राम पर ml। तो 1000 ml में वॉल्यूम अगर मैं लूँ 1000 ml, 1 लीटर अगर मैं वाटर लूँ, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आएंगे? गिवन मास 1000 ml का मास भी कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, तो ये आता है 55.55 मोलर। इतने मोल आ गए और वॉल्यूम कितना लिया है? 1 लीटर लिया है। तो मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 55.55 मोल इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम आएगा 1 लीटर, तो मोलरिटी आ जाएगी 55.55 मोलर। क्लियर है ये? प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी होगी? 1 मोल वाटर में 55.55 मोल वाटर के प्रेजेंट है, वही क्या होगी? उसकी मोलरिटी होगी। नेक्स्ट आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या इसी को ऑटो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और ऑटो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऑटो डिसोसिएशन कांस्टेंट
ऑफ वाटर। देखो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, सेम ही है। आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, कौन कौन से आयन बने, H प्लस का आयन, OH माइनस का आयन। नेम से ही क्लियर है, आयनिक प्रोडक्ट, इसको लिखा जाता है KW। W का मतलब वाटर। KW इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसकी वैल्यू एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो इस टेम्परेचर पे H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, दोनों का सेम ही है, इसका लो x, इसका लो x। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, एट 298 केल्विन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻14, एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻7। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस अपने पास H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, पहले क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो KW इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं, रिएक्शन ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा H अपना अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या होगा, K भी इंक्रीज होगा, KW भी इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू बताता हूँ तुम्हें, KW की वैल्यू आती है 10⁻⁻13। ठीक है, KW इज 10⁻⁻13। तो H प्लस का कंसंट्रेशन या OH माइनस का कंसंट्रेशन एट 80 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 10⁻⁻6.5 कर देता हूँ। क्लियर है। तो टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेस एज डिसोसिएशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ये ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है इसलिए KW इंक्रीज हो गया। देखो पहले 10⁻⁻7 था, यहाँ पे कितना आ गया 10⁻⁻6.5। तो ये ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है pH कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। pH कॉन्सेप्ट, pH कॉन्सेप्ट सोरेनसन, ये साइंटिस्ट का नेम है, यूज्ड अ न्यू टर्म pH टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सोरेनसन ने क्या किया, एक नया वे यूज किया, उसी को कहते हैं pH। pH इज इक्वल टू होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्लियर है, pH इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। सिमिलर अभी लॉजिक अलग अलग जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट, जैसे अगर मैं POH कहूँ, POH इज इक्वल टू, सेम लॉजिक लगाना है तो क्या आएगा, ये माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलर लॉजिक लगाता हूँ मैं K के लिए, PK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ K। नेक्स्ट, PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। नेक्स्ट, अगर मैं लिखूं इसको, अभी देखो इस वे में तो लिख सकते ही हो, और किस वे में लिखा जा सकता है, H प्लस का कंसंट्रेशन pH का मैं यूज करके ऐसे लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻, माइनस इधर लेके जाओ, दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई करो,
क्या लिख सकता हूँ, H प्लस का कंसंट्रेशन इज 10 टू द पावर माइनस pH। इस वे में भी लिखोगे, ये और ये बिल्कुल सेम ही है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों टर्म्स क्लियर है। जैसे अगर मुझे फाइंड करना है एट 298 केल्विन पे पी के डब्ल्यू मुझे फाइंड करना है। पी के डब्ल्यू कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू एट 298 केल्विन। के डब्ल्यू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 14, तो ये क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है? पी के डब्ल्यू इज 14 एट 298 केल्विन। और अगर मैं फाइंड करूँ व्हाट इज पी के डब्ल्यू एट 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या आएगा, पी के डब्ल्यू इज माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, इधर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 13। पी के डब्ल्यू 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 13 होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, इतना नोट करो, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का पीएच फाइंड करते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7। कितना आएगा pH, 7 आ जाएगा। और अगर मुझे pOH फाइंड करना है तो कितना आएगा, pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये भी कितना होगा, 7 होगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करता हूँ, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस करता हूँ, माइनस लॉग ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, दोनों साइड में अगर मैं लॉग लूँ, लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW। माइनस करता हूँ, इधर भी करता हूँ माइनस, इधर भी कर देता हूँ माइनस। तो ये क्या लिखा हुआ है, pH प्लस pOH इज इक्वल टू PKW। 25 डिग्री सेल्सियस पे सब कैलकुलेशन चल रहा है अभी। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, pH प्लस pOH इज इक्वल टू PKW एट 25 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास क्या आएगा, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 आएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सब कुछ? ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला वाटर में कोई भी अगर कुछ भी होता है तो ये तो हमेशा वैलिड ही है वाटर के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू इधर 14 आ जाएगी। ये क्लियर है? pH 7 है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, pH इक्वल टू pOH इक्वल टू अगर मेरा आ रहा है 7, तो ये क्या है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर OH माइनस से ज़्यादा है, उसी को क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब ये क्या है, एसिडिक है। एसिडिक के लिए भी क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो pH क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा। क्लियर है ये? एसिडिक के लिए pH इज लेस देन 7 आएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब pH कम। ये बिल्कुल याद रखो, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। डायरेक्ट नहीं आएगा, लॉजिक के लिए कह रहा हूँ मैं, लॉजिक। ठीक है, क्लियर है लॉजिक? तो एसिडिक सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 होता है। और बेसिक के लिए क्या होगा, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये बेसिक सॉल्यूशन के लिए
H प्लस का कंसंट्रेशन कम होता है तो pH क्या होगा, बढ़ेगा। तो pH क्या आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा। तो न्यूट्रल के लिए ये सब ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ये सब होता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो सब फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यूज फिर 7 नहीं रहेगी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये। पीएच अगर कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक, पीएच अगर ज़्यादा है मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। H2O के अपने पास कितने मोल है, 1 लीटर में अगर लूँ तो इसमें कितने हैं, 55.55 मोल है वाटर के। और H प्लस के कितने फॉर्म होते हैं, 10 टू द पावर -7 मोल, 1 लीटर है ना। OH माइनस के भी कितने फॉर्म हुए, 10 टू द पावर -7 मोल। अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो ये कितना है, 10 टू द पावर -7 नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये आएगा 55.55। ये होता है 1000/18। तो इसको मैं लिखता हूँ 10 टू द पावर -7, ये है 1000/18। इसको 18 को ऊपर लेके जाओ तो ये आएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -10, या अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 वैल्यू आ जाएगी। तो यह है अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिसोसिएशन बढ़ता है तो अल्फा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर फाइंड करना है तो वाटर कैसे डिसोसिएट हो रहा है, H2O है, लिक्विड इज डिसोसिएटेड एज H प्लस एंड OH माइनस। इसका कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस करता हूँ, 10 टू द पावर -7 मोलर, इसका भी 10 टू द पावर -7 मोलर। और एब्सोल्यूट में अभी इसका भी लेना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसका भी कंसंट्रेशन लेना है। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1000/18 है मोलर कंसंट्रेशन, या 55.55 भी ले सकते हैं मोलर। तो अपने पास K इक्विलिब्रियम करता हूँ, इसको मैं K लिख सकता हूँ, H प्लस दिया है इसने तो मैं इसको K भी लिख सकता हूँ, OH माइनस दिया है तो मैं इसका KB भी लिख सकता हूँ। ये क्लियर है। इसको मैं चाहे तो K ऑफ वाटर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहे तो KB ऑफ वाटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर H प्लस भी है और OH माइनस भी है। तो इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये आएगा 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3/18। तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर -17, या 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज देखते हैं लॉग की, इसी का यूज करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज यूज करो, जैसे log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301 होती है, लेकिन यूज करनी है 0.3, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है वैल्यू कुछ, वही यूज करनी है। जब तक मेंशन नहीं है तब तक मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ही यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, log 3 की वैल्यू 0.477 होती है, अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको यूज करता हूँ 0.48। नेक्स्ट, log 4 इज इक्वल टू 2 log 2, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये, 0.6। log 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 log 10/2 लिखा हुआ है ये, ठीक है। क्या आएगा, 1 माइनस log 2, कितना आ जाएगा वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 0.7 आ जाएगी। नेक्स्ट, log 6 इज इक्वल टू कितना होगा, log 2 प्लस log 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
7 8, log 7 की ज़रूरत नहीं है, log 8 3 टाइम्स log 2 तो आ जाएगा 0.9, और log ऑफ 9 इज 2 टाइम्स log ऑफ 3 इज इक्वल टू 48 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा 0.96। क्लियर है ये? इसका यूज करो और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, इतनी वैल्यू भी यूज कर सकते हो। रूट 3 की वैल्यू 1.73 एंड रूट 5 की वैल्यू 2.23, 6 भी आता है आगे। इतनी वैल्यूज यही यूज करनी है, बाकी क्वेश्चन में जो भी जरूरत होगी इसके अलावा वो मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। pH of solution at 80 degree Celsius is 6.5. What is the nature of solution? Solution का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? 7 से अगर कम होता है, मैंने क्या बताया था, pH अगर 7 से कम है तो नॉर्मली टेम्परेचर कितना है इधर 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कहा था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे pH अगर अपना इक्वल टू 7 है, pH इक्वल टू 7, तो नेचर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। pH अगर मेरा लेस देन 7 है तो क्या होगा? pH कम मतलब H प्लस ज़्यादा, एसिडिक नेचर होगा। और अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो नेचर क्या होगा? H प्लस का कंसंट्रेशन कम मतलब OH माइनस का ज़्यादा होगा, तो नेचर क्या आ जाएगा? बेसिक। तो इसका नेचर क्या आएगा? एट 80 डिग्री सेल्सियस दिया है, pH अगर 6.5 है, ये मैंने लिखवाया था KW एट 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना था? 10 टू द पावर माइनस 13। KW क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 10 टू द पावर माइनस 6.5 दिया है। यहाँ पे मैंने H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है 10 टू द पावर माइनस 6.5। OH माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना होगा? इतना ही होगा, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे pH अगर है 6.5 तो उसका नेचर क्या आ जाएगा? न्यूट्रल नेचर आएगा। ये क्लियर है? क्लियर है या नहीं? सिंपल है। KW के वैल्यू पे डिपेंड करता है pH न्यूट्रल के लिए कितना होगा, फिर न्यूट्रल से तुम कंपेयर कर सकते हो। अगर एट 80 डिग्री सेल्सियस pH इज 7 तो नेचर क्या आएगा? एट 80 डिग्री सेल्सियस यहीं पे अगर लिखा होता pH इज 7 तो उसका नेचर क्या आता? बेसिक नेचर आ जाता। pH ज़्यादा मतलब H प्लस कम, तो इसका नेचर बेसिक आ जाता। क्लियर है ये? और pH अगर 4 होता तो इसके साथ कंपेयर करना है, इससे कम मतलब H प्लस ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा। क्लियर है? तो न्यूट्रल के लिए जो pH आ रहा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है। क्वेश्चन में ऐसे पढ़ के डायरेक्टली गेस नहीं करना है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है या फिर उसका नेचर KW के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखो। और ये जो वैल्यूज आती है, ये जो तुमने पढ़ा है अब तक, ये वैल्यूज आती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब KW कितना होता है? एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज 10 टू द पावर माइनस 14। यहाँ पे H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर माइनस 7 है, ठीक है। नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन pK ऑफ वीक एसिड एंड pKb ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। रिलेशन बिटवीन pK of weak acid and pKb of its conjugate
बेस, ये देखा था अपन ने, एसिड अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और अगर एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। मैथमेटिकली इसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे अगर मैं लूँ एसिटिक एसिड लेता हूँ, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, CH3COOH, ये डिसोसिएट होगा टू गिव CH3CO माइनस एंड H प्लस, ठीक है, ये अपना एसिड है एंड ये क्या है उसका कॉन्जुगेट बेस। इसके लिए Ka इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। नेक्स्ट कॉन्जुगेट बेस का भी मैं वाटर के साथ रिएक्शन अगर करूं, इसका ये जो कॉन्जुगेट बेस आ रहा है CH3COO माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस है, प्लस H2O, इट गिव्स CH3COOH, एक H प्लस यहाँ से चला गया है, साथ में क्या आ जाएगा OH माइनस। तो इसके लिए Kb क्या होगा, Kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है वही लिखना है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेस के लिए CH3CO माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अपना बेस। क्लियर है ये। K और Kb को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, एसिड का कंसंट्रेशन इधर से कैंसिल आउट होगा, एसिटिक एसिड का, एसिटेट आयन का भी कंसंट्रेशन कैंसिल आउट होगा। K इंटू Kb इज इक्वल टू क्या आएगा, K इंटू Kb इज इक्वल टू H प्लस बचा इधर, इधर OH माइनस बच गया, क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू KW आ गया। तो अगर K स्मॉल होगा तो Kb बड़ा होगा, और K अगर बड़ा है मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Kb स्मॉल मतलब ये बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्लियर है ये, मैथमेटिकली भी तुम समझ सकते हो इजीली। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Pk प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw। तो कोई भी अगर वीक एसिड है तो उसका K और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb, इनका प्रोडक्ट कितना होता है, Kw होता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, तो याद रखो, आगे भी इसका यूज है। IIT JEE 1995 का क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7% दिया है। तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, इतना परसेंट मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो अल्फा आ गया। डेंसिटी and density is 1 gram per centimeter cube. The ionic constant for water is, ionic constant मतलब ionic product, ionic product के लिए H2 अपना ब्रेक हो रहा है to give H plus and OH minus। इसके इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है वाटर का, 1000/18 है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका है 1000/18, इसमें से इतना रिएक्ट हो गया तो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये अपना C है कंसंट्रेशन वाटर का, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, C अल्फा होगा, तो ये कितना आएगा 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू अल्फा कितना है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। कितना आ रही है वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, ये 1 के अराउंड है वैल्यू, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7% है, तो ये आ गया अल्फा। इधर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, C अल्फा की वैल्यू आएगी, अच्छा इधर 18 है ना, 1.8 नहीं है, इधर आएगा 18,
तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू 10 टू इधर का एक 10 इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1.1 चाहे तो कर दो, 1.1 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, एक 10 इधर मल्टीप्लाई किया, एक 100 इधर मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ रही है। ऑप्शन है 10⁻⁻14, 10⁻⁻16, 10⁻2 इंटू 10⁻⁻16 एंड 10⁻⁻7। क्या आ जाएगा आंसर, 10⁻⁻14 आएगा। ठीक है, आयनिक कांस्टेंट मतलब आयनिक प्रोडक्ट पूछा उसने, KW, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 10⁻⁻14 ही आएगा। ठीक है, at 90 degree Celsius pure water has H3O plus concentration as 10⁻⁻6 mole per liter. What is the value of KW at 90 degree Celsius? KW की वैल्यू क्या होगी? IIT JEE 1981 में क्वेश्चन आया था, क्या होगी, 10⁻⁻12 होगी। OH माइनस का भी कंसंट्रेशन इतना ही होगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा इतना।